And now we will discuss about bronchopulmonary segments. These are well-defined areas of lungs which is inherited by segmental or tertiary bronchus. देखिए ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट या हम ब्रोंकियल ट्री के बारे में जब बात करते हैं तो ट्रैकिया से जैसे ही डिवीजन होता है, अभी हमने बात की कि एंगल ऑफ लुईस के पास या फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास से ट्रैकिया डिवाइड होना शुरू होता है और यह जो डिवीज़न है वो एक एंगल भी क्रिएट करता है वहाँ पे। तो राइट साइड में जो एंगल होता है या जो राइट पल्मोनरी ब्रोंकस होता है वो 25 डिग्री का एंगल होता है और जो लेफ्ट साइड में होता है वो 45 डिग्री का एक एंगल होता है। और जैसे ये प्रिंसिपल ब्रोंकस है ये आगे डिवाइड होता है तो सेकेंडरी ब्रोंकस होता है और उसके बाद जब डिवाइड होते हैं तो टर्शरी ब्रोंकस, और इस तरह से ब्रोंकियल ट्री का फॉर्मेशन होता है। ये जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ओके। और जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है यह 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है यह शॉर्ट होता है, वाइड होता है एंड मोर इन लाइन विद ट्रैकिया, और यह ट्रैकिया की लाइन में ही ज़्यादा होता है। जबकि जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है यह लॉन्गर, नैरोअर और मोर ओब्लीक देन राइट ब्रोंकस, और इसे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में जो मीडियास्टिनल कैविटी या जो हार्ट की जो प्रेजेंस है उसकी वजह से ऐसा होता है। और ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल सेक्टर ऑफ लंग, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये पर्टिकुलर अपने आप में एक यूनिट है। ये इनकी एक पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई या एक सिंगल पल्मोनरी आर्टरी वो यहाँ तक आती है, वो पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए है। तो अगर हम रिसेक्शन भी करें या किसी एक पार्ट को काट के अलग भी करना हो तो हम पर्टिकुलर उस पार्ट को काट के अलग कर सकते हैं दूसरे किसी पार्ट को डिस्टर्ब किए बिना या दूसरे किसी सेगमेंट को डिस्टर्ब किए बिना। पिरामिडल शेप है और पिरामिडल शेप में जिनका फेस रूट ऑफ लंग की तरफ होता है। तो इस तरह से ये ट्रैकिया का डिवीजन है, ये राइट लंग और लेफ्ट लंग के साइड में। और यहाँ हम अभी देखेंगे जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है वो अलग अलग लोब में, से अपर लोब है, लोअर लोब है और मिडिल लोब है और लोअर लोब है। जैसे ही लेफ्ट लंग में अपर और लोअर दो लोब हैं, तो इन दोनों में 10-10 जो पल्मोनरी सेगमेंट्स हैं या ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट वो बताए गए हैं। और इस तरह से कुछ डिवीजन है ट्रैकिया से राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, और लोबर पर्टिकुलर लोब के लिए जो ब्रोंकस हैं वो लोबर ब्रोंकाई कहे जाते हैं और सेगमेंटल ब्रोंकाई हैं और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स ये बिल्कुल स्मॉलर यूनिट में आ जाते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक्स और एल्वियोलाई, और इन सबको कंप्लीटली नाम दिया जाता है एकिनस। और जो अल्टीमेट पल्मोनरी यूनिट है या जो फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल टू एल्वियोलाई उसे एकिनस कहा जाता है। 28 ऑर्डर ऑफ डिवीजन है ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री में और 200 to 600 बिलियन तक एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो कवर करते हैं 40 to 80 मीटर स्क्वायर। और राइट मेन ब्रोंकस शॉर्ट, वाइड, मोर इन लाइन विद ट्रैकिया, और लेफ्ट मेन ब्रोंकस लॉन्ग, नैरो और मोर ओब्लिक। एंड ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में राइट प्रिंसिपल या जो राइट मेन ब्रोंकस है, राइट अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, और सेगमेंटल ब्रोंकाई तीनों में ही प्रेजेंट होंगे जिन्हें आप टर्शरी ब्रोंकाई भी कहते हैं। और इसमें जो आगे डिवीजन होगा वो एपिकल, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स होंगे। जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं जिन्हें हम 10 इन नंबर, 10 की संख्या में ये कैसे होते हैं। और उसके बाद मीडियल, लेटरल और एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल। तो देखिए यहाँ पे 5 + 2 7 and then 3 10 bronchopulmonary segments are there. And in left main bronchus is same जैसा राइट में है उसी तरह से। देखिए यहाँ पर मिडल लोब प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो लिंगुला पार्ट है वह उसी की भूमिका अदा करता है, और जो मिडल पार्ट है या यूं कह सकते हैं कि लेफ्ट जो अपर लोब है उसी में हम दो ब्रांचेस इस तरह से करते हैं, अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच। तो जो अपर ब्रांच है उसमें एंटीरियर और एपिको पोस्टीरियर या एपिकल और पोस्टीरियर ये कंजॉइंट
ये लोअर ब्रांच है, सुपीरियर और सुपीरियर लिंगुलर और इंफीरियर लिंगुलर ब्रांच है। और जो लेफ्ट लोअर लोब ब्रोंकस है उसमें एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स बताए गए हैं। तो कई राइटर्स यहाँ पर 8 से 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स भी लिखते हैं लेफ्ट मेन ब्रोंकस की ये बात। और यहाँ जो सेगमेंट्स है वो पिरामिडल शेप में है, हर सेगमेंट अपनी एक इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी यूनिट में है और इनके लिए अलग अलग जो पल्मोनरी आर्टरी के अलग अलग ब्रांचेस हैं वो यहाँ तक आती है। लेकिन पल्मोनरी वेन ये इंटर सेगमेंटल प्लेन्स में ही रन करती हैं और इससे यहाँ इसे ब्रोंको वेस्कुलर सेगमेंट ना कह करके ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट कहा गया है। थैंक यू।